नमस्कार। आज हम कैलिस्टिमॉन सिट्रिनस अर्थात बोटल ब्रुश का जो प्लांट है उसके फ्लोरल डिस्क्रिप्शन पर चर्चा करने जा रहे हैं। कैलिस्टिमॉन की सबसे महत्वपूर्ण स्पीशीज है कैलिस्टिमॉन सिट्रिनस। इसके अलावा भी इसकी और प्रजातियां हैं, लेकिन हम इस प्रजाति पर आज फ्लोरल डिस्क्रिप्शन में करने जा रहे हैं। ये फैमिली मिर्टेसी का एक बहुत महत्वपूर्ण प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है ये, और ये बगीचों में, पार्क में, घरों में, उद्यानों में उगाया जाता है। कैलिस्टिमॉन सिट्रिनस ये फैमिली मिर्टेसी को बिलोंग करता है। इस पे वर्णन करने से पहले हम देखने जा रहे हैं इसकी वर्गीकृत स्थिति अर्थात सिस्टमेटिक पोजीशन। ये बेंथम हुकर के वर्गीकरण के अनुसार डाइकोटिलेडनी, देन पॉलीपेटली, देन कैलिसिफ्लोरी, देन ऑर्डर मिर्टेल्स और फैमिली मिर्टेसी में रखा गया है। डाइकोटिलेडनी में सबसे पहले क्लास में ये शामिल है, जिसके जो कैरेक्टर्स होते हैं कि इसमें जालिकावश शिराविन्यास होगा और जो पुष्प है वो जनरली पंचतई अर्थात पेंटामेरस होंगे। क्लास पॉलीपेटली में इसको रखा गया है और पॉलीपेटली का जो कैरेक्टर से हम जानते हैं कि इसमें पेटल्स जो हैं वो फ्री होंगे। उसके बाद बेंथम हुकर ने इसको सीरीज कैलिसिफ्लोरी में रखा और कैलिसिफ्लोरी का जो कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर है कि इसमें थैलेमस कप शेप्ड होगा और ओवरी इंफीरियर अर्थात जो अंडाशय है वो अधोवर्ती होगा। उसके बाद इसको रखा गया है ऑर्डर मिर्टेल्स में, जिसका कैरेक्टर्स है कि पत्तियां सरल होगी और एंटायर होगी और अंडाशय जो है वो युक्तांडपी होगा और ओवरी यूजली इंफीरियर अर्थात अधोवर्ती अंडाशय होगा। प्लेसेंटेशन एक्साइल अर्थात अक्षी बीजांडन्यास होगा। फिर फैमिली मिर्टेसी, उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं, इसमें आने वाले प्लांट जनरली वुडी होंगे विद अपोजिट और अल्टरनेट एक्स स्टिपुलेट लीव्स होगी, स्टेमेंस की संख्या अनंत होगी और समटाइम्स इन बंडल्स, और कभी कभी ये बंडल के अंदर भी जमे होंगे, पुल के अंदर जमे होंगे, और कार्पल्स की संख्या 2 से लेकर के 8 तक इनमें हो सकती है। ये हमने एक जनरल सिस्टमेटिक पोजीशन देखी, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैलिस्टिमॉन सिट्रिनस, जिसमें हमने देखा ये फैमिली मिर्टेसी में रखा गया है बोटल ब्रुश को। द्विबीजपत्री, फिर पॉलीपेटली, फिर कैलिसिफ्लोरी, फिर ऑर्डर मिर्टेल्स और फैमिली मिर्टेसी में रखा गया है इसको। अब हम देखने जा रहे हैं इस ऑर्नामेंटल प्लांट के बारे में, इसका फ्लोरल डिस्क्रिप्शन प्रैक्टिकल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आपको ये प्रैक्टिकल फाइल में रिकॉर्ड में बनाना है और वर्णन करना है कैलिस्टिमॉन सिट्रिनस का। कैलिस्टिमॉन सिट्रिनस जो प्लांट है, जिसको हम सामान्य नाम बोटल ब्रुश नाम से जानते हैं, और ये एक बड़ा ट्री है, लार्ज ट्री है, जिसमें बहुत सुंदर रेड कलर के फ्लावर हमें नजर आएंगे लगे हुए। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इसके रेंज ऑफ वेस्टेटिव कैरेक्टर्स को अर्थात कायिक लक्षणों की परास को। इसका जो देशी नाम हमने वर्नाकुलर नेम देखा बोटल ब्रुश है। फिर पादप की प्रवृत्ति की बात करते हैं, प्रकृति की प्लांट हैबिट की, कि एक स्मॉल साइज का ट्री है ये, लघु वृक्ष, छोटा वृक्ष, और जिसकी शाखाएं निलंबित होगी अर्थात ब्रांच्ड पेंडुलस होंगी, लटकती हुई शाखाएं हमें नजर आएंगी। कभी कभी ये प्लांट एक लार्ज ट्री के रूप में भी दिखाई देता है हमें, बड़े पेड़ के रूप में भी, और इसमें जो फ्लावर होंगे वे येलो टू रेड फ्लावर होंगे। सामान्यतः हमें लाल पुष्प के रूप में लटकता हुआ नजर आएगा। इसकी जो जड़ हैं वो शाखित मूसला मूल होगी अर्थात ब्रांच टेपरूट होगी। इस प्रकार की इसकी जड़ इसके अंदर पाई जाएगी। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं इसमें तना किस प्रकार का। इसका जो तना होगा वो ऊर्ध्व होगा अर्थात सीधा खड़ा हुआ, काष्ठीय अर्थात वुडी तना होगा, और शाखाएं नीचे लटकती हुई पेंडुलस हमें नजर आएंगी। वुडी बट अपर पोर्शन हर्बेसियस, इरेक्ट, ब्रांच्ड, सिलेंड्रिकल एंड सॉलिड, इस प्रकार का इसका तना होगा बोटल ब्रुश का, कैलिस्टिमॉन का। इसकी जो पत्तियां हैं, लीव्स,
वो होंगी कोलाइन एंड रेमल, स्तंभिक और शाकीय। अननुपर्णी अर्थात एक्स स्टिपुलेट लीव्स होगी। सरल अर्थात सिंपल है। अवरंत है, सबसेसाइल। भालाकार अर्थात लेंसियोलिएट है। अछिन्न कोर मतलब एंटायर है ये। एक्यूट निश्चिताग्र है। और जालिकावत एक शिरीय शिरा विन्यास, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन इसके अंदर पाया जाएगा। ये कैरेक्टर्स होंगे इनकी पत्तियों के, और इनके अंदर ग्लैंड डोटेट भी पाए जाएंगे। लीव्स में जो कैरेक्टर्स हैं वो हमने यहां पर देखे। ये हमने बात करी कैलिस्ट्रीमोन सिट्रिनस अर्थात बोटल बुश के रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की, काय के लक्षणों की, परास की। अब हम बात करने जा रहे हैं रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स, पुष्पीय लक्षणों की परास किस प्रकार की होंगी। पहले हम इसका यहां पर वर्णन देखेंगे, फिर इसकी प्लांट ट्विग फ्लावरिंग टिक को देखेंगे, एलएस ऑफ फ्लावर, एलएस ऑफ ओवरी, स्टेमेंस किस प्रकार के वो देखेंगे, फ्लोरल डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं इसका पुष्पक्रम किस प्रकार का है। इसका जो पुष्पक्रम है वो निलंबी अर्थात पेंडुलस है। इंटरकेलरी स्पाइक अर्थात कनिष्ठ प्रकार का है। पेंडेंट स्पाइक है ना, और 4 to 8 इंचेस लॉन्ग होंगे। निलंबी अर्थात लटकता हुआ, स्पाइक कनिष्ठ होगा अर्थात अवरंत पुष्प वहां पर हमें लगे हुए नजर आएंगे। फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार के पुष्प इसके अंदर होंगे। कैलिस्टिमोन में सहपत्री अर्थात ये ब्रैक्टिएट है। और जब हमने पुष्पक्रम की बात करी कि ये स्पाइक प्रकार का है, इसका मतलब अवरंत पुष्प होंगे। कंप्लीट है, पूर्ण, क्योंकि इनमें पुमंग जायांग सब पार्ट हमें नजर आ रहे हैं। द्विलिंगी बाइसेक्सुअल है। नियमित अर्थात रेगुलर है ये। फिर त्रिज्या सम्मित है, एक्टिनोमॉर्फिक। पंचतई मतलब पेंटामेरस है, संख्या 5 है दलों की और बाह्य दलों की। और चूंकि हमने कहा कि ओवरी इंफीरियर होगी, इसलिए जो इनका पुष्प होगा वो होगा जायांगोपरिक एपिगाइनस। तो जो फ्लावर कैरेक्टर्स हैं, ब्रैक्टिएट, देन ब्रैक्ट केडुकस, बट समटाइम्स ग्रीन सहपत्र होंगे। लीफी एंड परसिस्टेंट, ये चिरलग्नी होंगे। पेडिसिलेट है और शॉर्टली स्टॉक है। कंप्लीट हर्मेप्रोडाइट अर्थात द्विलिंगी, एक्टिनोमॉर्फिक, पेंटामेरस, एपिगाइनस, क्रिम्सन येलो टू ब्राइट रेड कलर के ये होंगे। पुष्प का जो रंग है वो। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं कैलिक्स और कोरोला, बाह्य दलपुंज को और दलपुंज। सबसे पहले बाह्य दलपुंज की बात करते हैं। सेपल्स की संख्या, बाह्य दलों की संख्या 5। गेमोसेपेलस अर्थात संयुक्त बाह्य दलीय है। इम्ब्रिकेट मतलब कोर छादी है। और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वो है परसिस्टेंट प्रकार के हैं, चिरलग्नी बाह्यदल, चिरलग्नी है जो हमें लगातार दिखाई देगा। छोटे हैं, स्मॉल, और ग्रीन कलर के बाह्यदल। तो चिरलग्नी बाह्यदल का होना एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहां पर। उसके बाद हम देख रहे हैं दलपुंज को, कोरोला को। नंबर ऑफ पेटल्स 5 है, दलों की संख्या 5। पृथक दली पॉलीपेटलस है। ओबोवेट है। क्विंसेंशियल प्रकार का इनमें दल विन्यास है। छोटे हैं, ये भी स्मॉल है, और कलर्ड है, ब्राइट कलर्ड है, जिसकी हमने बात करी, जिस वजह से ये सुंदर दिखाई देता है और उद्यान के अंदर, पार्क के अंदर, घरों के अंदर इसको उगाया जाता है। इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट की हम बात करने जा रहे हैं, पुमंग की और जायांग की। सबसे पहले देखते हैं एंड्रोशियम, पुंकेसरों की कितनी संख्या है, किस प्रकार के ये हैं। पुंकेसर असंख्य अर्थात इंडेफिनेट है। पृथक पुंकेसरी मतलब पोलिएंड्रस है। पुतंतु लंबे हैं, चमकदार और आकर्षक लाल तथा आधार पर संयुक्त होकर पुंकेसरी आच्छद बनाते हैं। इस प्रकार की इनकी विशेषता है। परागकोश द्विकोष्ठी है, डाइथिकस, और मुक्त दोली वर्सेटाइल अंतर्मुखी इंट्रोज प्रकार के पुंकेसर ये पर हैं। स्टेमेंस की संख्या की बात करी हमने, असंख्य पुंकेसर है। पृथक पुंकेसरी है, पोलिएंड्रस। सूत्र में भी हम देखेंगे इनको, हम इसको खुला बताएंगे
कोष्टक में बंद नहीं करेंगे, ब्रैकेट में। फिलामेंट्स छोटे हैं, फिलामेंट लंबे हैं थोड़ी, बेसली कोनेट जुड़े हुए एंड फॉर्म ए स्टेमिनल शीथ, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनका। फिलामेंट्स लॉन्ग, बेसली कोनेट एंड फॉर्म ए स्टेमिनल शीथ, जिसकी हमने बात करी थी कि ये बनाते हैं पुंकेसरी आच्छद बनाते हैं। पुतंतु लंबे, चमकदार, आकर्षक, लाल तथा आधार पर संयुक्त होकर पुंकेसरी आच्छद, जिसको हम कह रहे हैं स्टेमिनल शीथ, वो बनाते हैं। डाइथिकस है परागकोश अर्थात द्विकोष्ठी है। इंट्रोस फिलामेंट ब्राइट रेड कलर का है, ब्राइट रेड कलर के फिलामेंट्स हैं, गिविंग द सेम कलर टू द फ्लावर, और उसके साथ ये एक तरह से ताल मिलाते हैं, उस तरह का कलर बनाते हैं इनके पुंके से। अब हम देखने जा रहे हैं गाइनोशियम अर्थात जायांग, और जो संख्या है अंडकों की वो है बाई टू ट्राई कार्पिलरी, समटाइम्स 4 टेट्रा कार्पिलरी भी है, पर अधिकांश कंडीशन के अंदर बहुतायत से ये होंगे ट्राई कार्पिलरी अर्थात त्रिअंडपी। तो हम एक तरह से इसको लिख सकते हैं ट्राई कार्पिलरी, चित्र में भी हम ट्राई कार्पिलरी को शो करेंगे, भी देखेंगे। त्रिअंडपी ये ज्यादातर अवस्था पाई जाएगी, और कैलिस्टेमोन सिट्रीनस में तो त्रिअंडपी होंगे, त्रिकोष्ठी होंगे जनरली। जब जनरली ये ट्राई कार्पिलरी है तो ट्राइलोकोर होंगे, त्रिकोष्ठी होंगे, त्रिअंडपी और त्रिकोष्ठी। युक्तांडपी है अर्थात थिन कार्पस है, कोष्टक बंद करेंगे हम। बीजांडन्यास अक्षीय, या जिसको हम कहते हैं स्तंभीय, इंग्लिश में कहते हैं एक्साइल प्रेजेंटेशन, मतलब इसका जो बीजांडन्यास होगा वो होगा स्तंभी बीजांडन्यास, अक्षीय बीजांडन्यास प्रकार का इनके अंदर पाया जाएगा। प्रत्येक कोष्टक में कई बीजांड होंगे, मेनी ओवल्स इन ईच लोक्यूल। वर्तिका एक और शीर्षस्थ लंबी होगी, वर्तिकाग्र जो समुंड होगा अर्थात स्टिग्मा कैपिटेट, और ओवरी इंफीरियर, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है अगर हम पूरी फैमिली की बात करें तब। तो इनमें जो अंडाशय होगा वो होगा इंफीरियर, ओवरी इंफीरियर, अंडाशय अधोवर्ती, क्योंकि फ्लावर को हमने लिखा है एपिगाइनस, इसलिए हम इस कंडीशन को यहां पर शो करेंगे। तो हमने देखा अंडकों की संख्या में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, पर प्राय ट्राई कार्पिलरी, ट्राइलोकुलर, युक्तांडपी है, ओवरी इंफीरियर है, नंबर ऑफ लोक्यूल्स एज मेनी एज द कार्पस, उस पर निर्भर करेगा कितने कोष्ठों में, मेनी ओवल्स इन ईच लोक्यूल, और बीजांडन्यास होगा अक्षीय, इसको हम कहते हैं एक्साइल प्रेजेंटेशन, स्टाइल लॉन्ग एंड कर्व्ड, और स्टिग्मा फ्लैट होगा इनका, या जिनको कह सकते हैं कैपिटेट, समुंड होगा। ये कंडीशन है गाइनोशियम जायांग की। जो फल बनेगा, क्योंकि वो हमें लगा हुआ नजर आएगा पेड़ पर, बोटल वृक्ष के पेड़ पर, वो जो फल होगा बहुत समय तक हमें दिखाई देगा, वो फल है इसका कैप्सूल, लोक्यूलिसाइडल कैप्सूल अर्थात कोष्ठ विदारक संपुटिका, जो बाद में फटता है। कैप्सूल प्रकार का फल, संपुटिका प्रकार का फल पाया जाएगा कैलिस्टेमोन सिट्रीनस में, बोटल वृक्ष में। फ्लोरल फार्मूला हम देखते हैं, सहपत्री है, त्रिज्या सम्मित है, द्विलिंगीय, दलों की बाह्य दलों की संख्या 5-5 है। बाह्य दल जो है वो गेमोसेपेलस है, तल पुंज जो है वो पोलीसेपेलस है। पुंकेसर की संख्या हमने देखी, असंख्य संख्या है, और पृथक पुंकेसरी है, खुला बता रहे हैं हम इनको। गाइनोशियम की संख्या 2 to 4 लिख सकते हैं, लेकिन प्राय त्रिअंडपी है तो हम इनको त्रिअंडपी लिखें। सिनकार्पस अर्थात युक्तांडपी और ओवरी इंफीरियर है, जो हम चित्र के अंदर इनको शो करेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं इसकी प्लांट की मॉर्फोलॉजी, क्योंकि एक लघु आकार का मध्यम साइज का ट्री है, लेकिन कभी कभी लार्ज ट्री भी हो जाएगा। सुंदर ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसकी फ्लोरिंग टिप को हम देख रहे हैं, जिसमें हमें नजर आ रहे हैं फ्लावर्स, फ्रूट्स और पत्तियां, पत्तियों के मध्य में ये नजर आ रहे हैं, जो एक सुंदर आकर्षक रूप बनाएंगे। और बोटल ब्रुश का शेप दे रहे हैं, इसलिए बोटल ब्रुश इसको सामान्य भाषा में कहा गया है। एलेस ऑफ फ्लावर हमें दिखाई दे रहा है यहां पर, जिसके अंदर हम ओवरी, ओव्यूल्स, सेपल्स, पेटल्स, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टेमेंस इनको देख रहे हैं। और एक चित्र में हम स्टेमेन को देख रहे हैं, फिलामेंट, एंथरस्लोप्स और कोनेट। तो ये हमने देखा एक प्लांट मॉर्फोलॉजी, फ्लावरिंग ट्विग की, एलेस ऑफ फ्लावर्स की, कैलिस्टेमोन सिट्रीनस की।
अगले चित्र में हम देखने जा रहे हैं कैलिस्टिमॉन सिट्रीनस का फ्लोरल डायग्राम अर्थात पुष्प चित्र। पुष्प चित्र में सबसे पहले हम देख रहे हैं एटीएस ऑफ ओवरी, अंडाशय का अनुप्रस्थ काट, जिसमें हमें नजर आ रहा है बीजांडन्यास, और बिल्कुल स्पष्ट बीजांडन्यास नजर आ रहा है, अक्षीय बीजांडन्यास देख रहे हैं। ओविल्स लोक्यूस जैसे त्रिअंडपीय, तो ट्राइलोकुलर हमें यहाँ देख रहे हैं, 3 कोष्टक है वहां पर नजर आ रहे हैं। गाइनोशियम में ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी नजर आ रही है। और फ्लोरल डायग्राम पर हम नजर दौड़ाते हैं, उसमें बाह्यदल और दल हम देख रहे हैं कि बाह्यदल गेमोसेपेलस है, दलपुंज जो है पोलीसेपेलस है, असंख्य पुंकेसर हैं जिनकी संख्या हम देख रहे हैं। फिर हम गाइनोशियम को देखते हैं, जिसमें कि इस चित्र के अंदर हमें त्रिअंडपी त्रिकोष्ठी संरचना नजर आ रही है। तो ये हमने चित्र देखा आज फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम कैलिस्टिमॉन सिट्रीनस का। तो ये प्रैक्टिकल के अंदर हमें फाइल के अंदर बनाना है। फैमिली मिर्टेसी का एक सामान्य प्लांट है कैलिस्टिमॉन अर्थात बोटल ब्रुश। आज हमने इसके फ्लोरल डिस्क्रिप्शन में लिया है कैलिस्टिमॉन को, बोटल ब्रुश को। इसकी प्लांट मॉर्फोलॉजी हमें लिखनी है, फ्लोरल डिस्क्रिप्शन, देन फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। धन्यवाद।